वो कहावत तो सुनी ही होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि दान की शुरुआत घर से होती है। इसी तरीके से आप भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से। यानी कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी रोज यूज करते होंगे लेकिन उनके इंग्लिश नेम्स आपको नहीं पता होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 100 एवरीडे यूज आइटम्स, यानी कि 100 ऐसे शब्द, ऐसी चीजें जिनको आप यूज करते हैं, और हम सीखेंगे कि उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं विथ पिक्चर्स, क्योंकि जब आप पिक्चर के साथ कोई चीज देखते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। सो फास्टन योर सीट बेल्ट और आ जाइए इस राइड पर, जहां हम शुरू करने वाले हैं 100 एवरीडे यूज आइटम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किचन आइटम से। देखिए, जिसके ऊपर आप खाना बनाते हैं, जिसे आप चूल्हा कहते हैं, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्टोव। क्या कहेंगे? स्टोव। हर वर्ड के आगे उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस वर्ड को कैसे बोलना है। तो आप आखिर वीडियो देखने के बाद भी अगर दोबारा कभी भूल जाएं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम खाना गर्म करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोवेव। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है जिसके अंदर आप बर्तन धोते हैं, उस जगह को आप कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। जिसके अंदर आप बर्तन धोते हैं उसे आप कहेंगे सिंक। और जो कांटे वाली चम्मच होती है जिससे आप खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्क। क्या कहते हैं? फॉर्क। ध्यान रखिएगा, इसे फॉर्क नहीं बोलते, आर जो है वो साइलेंट है, इसे बोलेंगे फॉर्क, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसके अंदर आप बर्फ जमाते हैं या फिर जिसके अंदर आप चीजें ठंडी करते हैं, जिसे बहुत सारे लोग फ्रिज भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद में जिसके अंदर आप खाना रखते हैं, जो बर्तन जिनके अंदर आप खाना रखते हैं, या फिर आप क्या करते हैं जिसके ऊपर आप चीला वगैरह बनाते हैं, उसे हम कहते हैं, अगर बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे ऐसे कटोरे हैं, तो उन्हें आप कहेंगे पॉट्स, या फिर एक है तो आप पॉट कह सकते हैं, और जिनके अंदर हम चीला वीला बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पैन। तो क्या कहलाएंगे? पॉट पैन। क्या कहलाएंगे? पॉट पैन, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वर्ड है जो हम, जैसे हम हिंदी में थाली और कटोरी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लेट और बोल। क्या कहेंगे? बोल। ध्यान रखना, इस वर्ड को लोग बहुत ज्यादा मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसे बाउल बोलते हैं, इसे बाउल नहीं बोलते, इसे बोल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? प्लेट और बोल, ठीक है। जो बहुत सारे बर्तन होते हैं, बर्तन को सामान्यतः हम कहते हैं यूटेंसिल्स। क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। तो आपके किचन में क्या है? बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है जिसके ऊपर आप कोई किसी चीज को काटते हैं, जैसे प्याज हो गया, मिर्च हो गई, तो इसे हम बोलते हैं कटिंग बोर्ड। क्या बोलते हैं? कटिंग बोर्ड। और ये क्या है? ये है चाकू। तो चाकू को हम इंग्लिश में कहते हैं नाइफ। क्या कहते हैं? नाइफ। ध्यान रखना, जो यहाँ पे के है वो साइलेंट है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? नाइफ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है जिसके अंदर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, उन्हें कहा जाता है कप या मग। क्या कहते हैं? कप या मग। और जो चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं या सूप पीते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पून। क्या कहते हैं? स्पून। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है जिससे आप सब्जी हिलाते हैं या कोई भी चीज बन रही होती है तब हिलाते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पैचुला। क्या कहते हैं? स्पैचुला, ठीक है। और जिसके अंदर आप धनिया वगैरह सब्जी अपनी धोते हैं, उसे आप कहेंगे कैलेंडर। क्या कहेंगे? कैलेंडर। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? इससे आप क्या करते हैं? आप चीजों को नापते हैं कि कितना चम्मच क्या लेना है, और उसके बाद में आप उन चीजों को मिलाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है मिक्सिंग बोल। क्या कहते हैं? मिक्सिंग बोल। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? जिससे आप बॉटल खोलते हैं या कोई कैन खोलते हैं, उसे हम कहते हैं कैन ओपनर। क्या कहते हैं? कैन ओपनर। या फिर आप बॉटल खोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बॉटल ओपनर। तो ये बेसिकली ओपनर होता है, लेकिन मुख्यतः कैन खोलने के काम ही आता है। आगे चलते हैं, ये क्या है? जिसके अंदर हम अपना पूरा कूड़ा फेंकते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रैश कैन। क्या कहेंगे? ट्रैश कैन। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, साबुन है, जिससे हम क्या करते हैं? बर्तन धोते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिश सोप। क्या कहते हैं? डिश सोप। और जिससे हम बर्तन धोते हैं, लेकिन ये तो क्या हो गया? साबुन हो गया, और ये भी तो है जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिश स्पंज या फिर डिश क्लॉथ। क्या कहते हैं? डिश स्पंज या फिर डिश क्लॉथ। ध्यान रखना, डिश के दो मतलब होते हैं। पहला होता है कोई खाना, है ना, जैसे कोई सब्जी हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, फेमस को स्पेशल कोई चीज है, तो वो क्या कहलाएगी? डिश कहलाएगी। और एक डिश का यहाँ पे मतलब है बर्तन,
ठीक है, बर्तन। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लोग दोनों ही यूज करते हैं। आप यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं और आप डिश भी बोल सकते हैं, डिशेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, जिसके अंदर हम कॉफी बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉफी मेकर। क्या कहते हैं? कॉफी मेकर। अब हमने कॉफी बना ली, अब हम किचन से बाहर जाएंगे और जाकर कहाँ बैठ जाएंगे? हम जाकर बैठ जाएंगे अपने लिविंग रूम में, जिसे आप हॉल भी कहते हैं। तो लिविंग रूम में सबसे पहले आप जाकर किस पे बैठेंगे? आप बैठेंगे सोफे पर या फिर काउच। किस पर? सोफा या काउच। ठीक है, अब अपनी कॉफी जो है उसे किसके ऊपर रखेंगे? आप रखेंगे कॉफी टेबल के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे? कॉफी टेबल के ऊपर। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे भी कॉफी टेबल बोलते हैं, जो सोफे के सेंटर में रखी हुई होती है, पर इससे जनरली क्या बोलना चाहिए? इसे सेंटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर टेबल बोलते हैं, जो सेंटर में बीच में रखी हुई होती है। और कॉफी टेबल क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। आगे चलते हैं। अब आप क्या है, आप कॉफी पीते पीते क्या देखना चाहते हैं? कोई बढ़िया सी मस्त सी फिल्म देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, तो वो आप किस पर देखेंगे? वो आप देखेंगे टेलीविजन पर। किस पर देखेंगे? टेलीविजन पर देखेंगे, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं लोग? टीवी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टीवी किससे कंट्रोल होता है? कि बटन किस पे दबाते हैं हम दबाते हैं रिमोट कंट्रोल। क्या यूज करते हैं हम? रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं। जब हमें चैनल चेंज करना होता है, वॉल्यूम अप करना होता है, तो किसी भी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं। मुख्यतः लोग क्या करते हैं? रिमोट कंट्रोल ना बोलकर रिमोट ही बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, आपने देखा होगा कि सोफे के आगे बहुत बड़ा से कालीन बिछा हुआ होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं रग। क्या कहते हैं? रग। ये कमरे में भी बिछा हुआ होता है, बेड के आगे भी, या फिर पलंग के आगे भी, सोफे के आगे भी, काउच के आगे भी, टेबल के आगे भी, या फिर टेबल भी इसके ऊपर रखी जा सकती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? रग कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप आराम से बैठे हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो आप क्या बंद करेंगे? अपने पर्दे बंद करेंगे। तो पर्दों को इंग्लिश में हम कहते हैं कर्टन या फिर ब्लाइंड। क्या कहते हैं? कर्टन या ब्लाइंड। अब ध्यान रखना, ब्लाइंड के भी दो मतलब होते हैं। पहला होता है अंधा, कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लाइंड मैन, यानी कि अंधा व्यक्ति। और एक ब्लाइंड का मतलब है यहाँ पे पर्दों से। अब इसे ब्लाइंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप पर्दे बंद करते हैं तो एकदम क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लाइंड भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, जब हम मेन लाइट बंद करके एक छोटे से रोशनी के नीचे पड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लैंप। क्या कहते हैं इसे? लैंप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रखी हुई है एक टेबल, जिसके अंदर क्या है? बहुत सारी किताबें रखने की जगह है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस पूरी को, इसे हम कहते हैं बुक केस। क्या कहते हैं? बुक केस। और ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं बुक शेल्फ। क्या कहते हैं? बुक शेल्फ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे आप कहेंगे बुक शेल्फ। ठीक है, अब बुक, बुक क्या है? बुक यानी होता है किताब, और किताब को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बुक। क्या बोलते हैं? बुक। आपने बचपन में सांप सीढ़ी तो जरूर खेला होगा, बहुत से लोग तो अभी भी खेलते होंगे। तो वो किस पर बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं गत्ते पर, है ना। हम बाहर से लेकर आते हैं ना गेम, जो क्या होते हैं? गत्ते पे बने हुए होते हैं। तो जो गत्तों पर गेम बने हुए होते हैं, खेल बने हुए होते हैं, उन्हें आप कहते हैं बोर्ड गेम। क्या कहते हैं? बोर्ड गेम। जो गत्ते पर बना हुआ है, जैसे ये क्या है? गत्ते पर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? बोर्ड गेम कहलाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? कुर्सी को आप कहेंगे चेयर। क्या कहेंगे? चेयर। अब हम लिविंग रूम से निकल कर जाएंगे बाथरूम में, क्योंकि हमने क्या किया है? बहुत सारा खाना खाया है टीवी देखते देखते, तो अब हमें हाथ वगैरह धोने हैं, तो हम चलते हैं बाथरूम की तरफ। देखिए, जब हम अपने हाथ धोते हैं, अपना मुंह धोते हैं, जो मोस्टली हॉल में या बाथरूम में जो जगह होती है, उसे हम कहते हैं वॉश बेसिन। क्या कहते हैं? वॉश बेसिन। ध्यान रखिएगा, सिंक और वॉश बेसिन अलग है। सिंक में हम क्या धोते हैं? डिशेस धोते हैं। ठीक है, और वॉश बेसिन में हम क्या करते हैं? हाथ या मुंह धोते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? बाथरूम का सीन है। उसके बाद हमारे पास है, जिसे हम हिंदी में फव्वारा बोलते हैं, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे शार। क्या बोलेंगे आप? शार। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा नहाने का, जिसके अंदर आप बैठ कर नहाते हैं, उसे कहते हैं बाथ टब। क्या कहते हैं? बाथ टब। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, आप नहाकर आए हैं, आप हाथ धोकर आए हैं, तो आप अपने हाथ किससे पहुंचेंगे?
किससे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे टाउल से। किससे? टाउल से। ध्यान रखना ये जो ऊ है ना, ये बहुत जल्दी बोला जाता है, तो ये इतना सुनाई में नहीं देता है, टाउल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप अगर आप बाथरूम में हैं तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है, आपके लिए एक पेपर रखा हुआ होता है ना, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ वाथ पहुंच सकते हैं, या फिर आप और बहुत सारी चीजों के लिए उन्हें यूज करते हैं, तो वो कहलाता है टॉयलेट पेपर। क्या कहलाता है? टॉयलेट पेपर। जो ऐसे रोल रोल होता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इसे हम कहते हैं टॉयलेट पेपर। ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्या करते हैं, बाथरूम में जाके आप ब्रश भी करते हैं। ये तो हो गया आपका टूथ ब्रश, और ये हो गया आपका टूथ पेस्ट। ठीक है, अब आप नहाने के लिए किन किन चीजों का यूज करते हैं? सब लोग अलग अलग चीजों से नहाते हैं। कोई साबुन से नहाता है, कोई किसी जेल से नहाता है। तो अलग अलग चीजें क्या हो सकती है? सोप यानी कि साबुन, या शार जेल। क्या होता है? शार जेल। जो आप शार में नहाने जाते हैं तब किसी जेल का यूज करते हैं, उसे आप कहते हैं इंग्लिश में शार जेल। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे है आप नहाने गए हैं और अब आप क्या करेंगे? सर धोएंगे अपना। तो सर धोने के लिए आप दो चीजें यूज करते हैं, एक होता है शैम्पू और एक होता है कंडीशनर। क्या होता है? कंडीशनर और शैम्पू। आगे चलते हैं, हमारा अगला है, जब आप नहाकर बाहर आए तो अब आप क्या करेंगे? अपने आप को देखना चाहते हैं तैयार होने के बाद, तो आप किस में देखते हैं अपने आप को? शीशे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं हम उसे इंग्लिश में? मिरर। और हिंदी में हम कहते हैं शीशा। आगे चलते हैं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो नहाने के बाद क्या करते हैं? अपने जर्नल कपड़े नहीं पहनते, बल्कि इस तरीके का कुछ पहनते हैं, इसे कहते हैं बाथ रोब। क्या कहते हैं? बाथ रोब। और जिनसे आप अपने बाल बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं या तो कोम, या फिर आप कहेंगे हेयर ब्रश। क्या कहेंगे? हेयर ब्रश या फिर कोम। ध्यान रखिएगा, इसे कोम्ब कोम्ब नहीं बोलना है, कोम बोलना है। यहाँ पे जो बी है ये साइलेंट है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, आप देखा होगा आपने, लड़के क्या करते हैं? अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं? रेजर से। किससे बनाते हैं? रेजर से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम अच्छा खुशबू करने के लिए क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं डिओड्रेंट। क्या लगाते हैं? डिओड्रेंट। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, जब आपको अपने कान, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, एक स्टिक सी होती है, उसके आगे रुई लगी हुई होती है और उससे अपने कान साफ करते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉटन बर्ड। क्या कहते हैं? कॉटन बर्ड। ठीक है, हमने देखा होगा, इससे लोग क्या करते हैं? अपना कान वान साफ करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉटन बर्ड। ये क्या है? जब आपको हाथ में लग जाती है तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बैंडेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैंडेज लगाते हैं। आगे चलते हैं, जिसके अंदर आप अपनी दवाइयां वगैरह रखते हैं, एक पूरी ऐसी अलमारी सी होती है, उसको आप कहते हैं मेडिसिन कैबिनेट। क्या कहते हैं? मेडिसिन कैबिनेट। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, अब हम आ गए हैं बेडरूम के अंदर, और बेडरूम के अंदर क्या है? ये है अलार्म क्लॉक। क्या है ये? अलार्म क्लॉक, जिसके अंदर आप सुबह उठने के लिए, जल्दी उठने के लिए क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं, फिर हम उठ नहीं पाते, तो इसे हम कहते हैं अलार्म क्लॉक। और हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या है? हम क्या पहनते हैं रात में? अपना पजामा पहनते हैं, तो इसे हम कहते हैं पजामास। क्या कहते हैं? पजामास। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे ये क्या है? अब कपड़े टंगे हुए हैं, और ये किस पर टंगे हुए हैं? ये टंगे हुए हैं हैंगर पे। किस पे टंगे हुए हैं? हैंगर पे। लड़कियां मोस्टली क्या पहनती हैं? लड़कियां पहनती है ज्वेलरी, ज्वेलरी या ज्वेलरी। ठीक है, आप इसे किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, आप इसे ज्वेलरी भी बोल सकते हैं और ज्वेलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? जब हम जो हम हाथ में पहनते हैं उस घड़ी को हम कहते हैं वॉच। उस घड़ी को हम क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्या है? जो लड़कों का पर्स होता है उसे क्या कहते हैं? वॉलेट या पर्स। क्या कहते हैं? वॉलेट या पर्स। ध्यान रखिएगा, इसमें आर की साउंड नहीं आती है, ये पर्स नहीं होता, ये होता है पर्स। ठीक है, पर्स। तो बहुत ही क्विक साउंड है आर की, या फिर ना के बराबर ही है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? पर्स बोलेंगे, या फिर आप वॉलेट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये सब आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कंप्यूटर। क्या है ये? कंप्यूटर। आगे चलते हैं, जो आपने देखा होगा पीछे टांगने वाले जो बैग आते हैं, जो हम कंधों पर टांगते हैं, उन्हें कहते हैं बैक पैक। क्या कहते हैं? बैक पैक। बैक यानी पीछे, और पैक यानी जिसमें हम सामान रखते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? जिसके ऊपर हम सोते हैं उसे हम कहते हैं बेड। क्या कहते हैं? बेड। और नीचे जो गद्दा है जिसके ऊपर हम सोते हैं, गद्दे को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस। क्या कहते हैं? मैट्रेस। बेड एंड मैट्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम किसका यूज करते हैं सोते वक्त? हम यूज करते हैं तकिए का। तकिए को कहते हैं पिलो। क्या कहते हैं? पिलो। आगे चलते हैं, और जो चद्दर हम ओढ़ते हैं, चद्दर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे शीट। क्या कहेंगे? शीट। तो बेड,
मैट्रेस, पिलो, शीट। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी जब बहुत ठंड होती है तो हम क्या ओढ़ते हैं? हम ओढ़ते हैं ब्लैंकेट। क्या ओढ़ते हैं? ब्लैंकेट, है ना, जिसे हम कंबल बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ब्लैंकेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेडरूम में क्या रखा हुआ होता है? साइड के टेबल पे रखा हुआ होता है लैंप। क्या रखा हुआ होता है? लैंप। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या है? जिसके अंदर हम अपने सारे कपड़े रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेसर कहते हैं या क्लोजेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेसर या क्लोजेट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, अब हम कहाँ पर आ गए? अब हमारे जो ऐसे सामान जो हम खुद यूज करते हैं खुद के लिए, वो कहलाते हैं पर्सनल आइटम्स। यानी कि जो हम अपने लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल आइटम्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास, जब देखा होगा आपने, आपके पापा वगैरह या आप लोग कभी ऑफिस जाते हैं तो आप क्या लेकर जाते हैं? आप क्या लेके जाते हैं? ब्रीफ केस लेके जाते हैं या हैंड बैग लेके जाते हैं? लड़कियां हैंड बैग लेके जाती हैं और लड़के क्या लेके जाते हैं? ब्रीफ केस लेके जाते हैं। आगे आप क्या यूज करते हैं? आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है ये हेडफोन्स। क्या है ये? हेडफोन्स, हेडफोन्स। आगे चलते हैं, छाते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप बोलेंगे अम्ब्रेला। क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? चाबी को आप क्या बोलेंगे? की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? की। ध्यान रखिएगा, जब आप ये छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप में इंग्लिश बोलने की आदत आ जाएगी। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, जो भी चप्पल वगैरह हम पहनते हैं इन्हें कुल मिलाकर क्या कहा जाता है एक साथ? इन्हें कहते हैं फुटवेयर। क्या कहते हैं? फुटवेयर। फुट यानी पैर, वेयर यानी पहनना। तो जो आप चीजें आप पैर में पहनते हैं वो क्या कहलाएंगी? वो फुटवेयर कहलाएंगी। चाहे फिर वो शूज हो, स्लीपर्स हो, स्नीकर्स हो, हील्स हो, वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी फुटवेयर्स कहलाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कहाँ गए? अब हम ऑफिस या स्कूल में ऐसी जो चीजें हम यूज करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। देखिए, ये क्या है? ये है पेन। ये क्या है? पेन या पेंसिल। क्या है ये? पेन या पेंसिल। फिर आप किसका यूज करते हैं? आप यूज करते हैं कागज का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेपर। क्या कहते हैं? पेपर। ठीक है, आर की साउंड बहुत धीरे है, पेपर नहीं बोलते, पेपर। क्या बोलते हैं? पेपर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, जिससे आप चीजों को पिंच करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टेपलर। क्या बोलते हैं? स्टेपलर। ठीक है, यहाँ पे जिससे आप चीजों को चिपकाते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? टेप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेप बोलेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, जिससे आप चीजों को काटते हैं, कैंची, वो क्या कहलाएगा? सीजर। क्या कहलाएगा? सीजर। ठीक है, आर की साउंड नहीं है, सीजर। आगे चलते हैं, जिससे आप गुणा भाग जोड़ते हैं, या आपने परचूनी वाले के पास पक्का देखा होगा, इसे क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, जिससे आप चीजों को क्या करते हैं? और ज्यादा चमकाते हैं। वो क्या होता है? जब आपने देखा होगा नोट्स बनाते हैं लोग तो यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हाईलाइटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाईलाइटर कहते हैं। और जिसके अंदर हम जो हमारी जो कॉपीज होती हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटबुक। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या कहलाएगा? आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर, आपने बहुत सारी जगह ये देखा होगा, जिसके अंदर क्या होता है? ऊपर तो वाटर कैन रखा हुआ होता है और नीचे जिसके अंदर पानी आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाटर डिस्पेंसर। क्या कहते हैं? वाटर डिस्पेंसर। ऊपर तो क्या है? ऊपर वाटर कैन है और नीचे ये पूरा क्या है? ये वाटर डिस्पेंसर है, जिसमें से पानी आता है। ठीक है, अगर इसमें से कोल्ड ड्रिंक आ रही है तो क्या बन जाएगा? ये कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर। क्या बन जाएगा? कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर। तो इसे आप क्या कहते हैं? ऐसे मान लीजिए, इसे आप डिस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पेंसर कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, जिसके अंदर आप खाना लेकर जाते हैं, जिसे बहुत सारे लोग टिफिन बोलते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं? लंच बॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंच बॉक्स बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आपकी बॉटल को, जिसके अंदर आप पानी लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम वाटर बॉटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बॉटल कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, अब हम सफाई की चीजें देखेंगे। हम सफाई किन किन चीजों से करते हैं? आपने देखा होगा एक ऐसी मशीन से आती है जो पूरा कचरा खींचती है, इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर। क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर। और झाड़ू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं? ब्रूम। आगे चलते हैं, हमारा अगला है, पोंछे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉप। क्या बोलते हैं? मॉप। आगे देखिए, जिससे लोग कचरा उठाते हैं, है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं? सूपड़ी बोलते हैं हिंदी में, उसे हम बोलते हैं डस्ट पैन। क्या बोलते हैं? डस्ट पैन। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, और पैन है बर्तन, तो ये किसका बर्तन है? मिट्टी उठाने का बर्तन है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डस्ट पैन। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, ये क्या कहलाएगा? जिससे आपने देखा होगा, कॉलिन तो काफी फेमस है,
जिससे आप क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन वगैरह, कांच वगैरह साफ करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, क्लीनिंग स्प्रे। क्या कहते हैं, क्लीनिंग स्प्रे। ये हमारे पास क्या है, जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो कहलाता है डिटर्जेंट। क्या कहलाता है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रेस, को हम क्या कहते हैं, इस्त्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्त्री बोलते हैं हिंदी में, इसे हम कहेंगे आयन। क्या बोलेंगे, आयन। ध्यान रखना आर साइलेंट है, आयन बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके अंदर आप, ये जो आपकी कचरे की थैली होती है, इसे आप क्या बोलेंगे, ट्रैश बैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रैश बैग। आगे चलते हैं। अब कुछ बाहर जाने वाले हमारे पास चीजें हैं, जैसे आप किस पे बैठ कर जाते हैं, आप बाइक पर बैठ कर जाते हैं, या फिर आप स्कूटर पे बैठ कर जाते हैं, या फिर आप कार में जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं, है ना, और उसके बाहर क्या करते हैं, खाना सेकते हैं, है ना। तो आपने ऐसे देखा होगा, ये एक चीज लगी हुई होती है जिसके अंदर कोयले होते हैं, और ये क्या होता है, इसके ऊपर खाना सिकता है। तो ये जो आपको रॉड दिख रही है पूरी, इसे हम कहते हैं ग्रिल। क्या कहते हैं, ग्रिल। जिसके ऊपर खाना सिकता है आंच आके, उसे आप कहते हैं ग्रिल। ठीक है, आगे जो घास काटने की मशीन होती है, उसे आप क्या कहते हैं, लॉन मोअर कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन मोअर। ठीक है, यहाँ पे जिसमें आप गमलों में पानी देते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे वाटर कैन। क्या कहेंगे, वाटर कैन। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, जो आप चश्मे लगाते हैं धूप के लिए, उसे हम कहते हैं सन ग्लासेस। क्या कहते हैं, सन ग्लासेस। धूप के चश्मे को कहेंगे सन ग्लासेस। ठीक है, आगे धूप में अगर आप जाते हैं तो बहुत जरूरी चीज क्या है कि आप क्या लगाएं, सनस्क्रीन। क्या है, सनस्क्रीन। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक हेड। ये क्या है, एक हेड। और ये क्या है, जो टॉर्च होती है, उसे हम कहते हैं फ्लैश लाइट। क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं घर में या बाहर या ऑफिस में, जो चीजों को ठीक करने के काम आती है, इन सबको साथ में कहते हैं टूल। क्या कहते हैं, टूल। ठीक है, तो हमने दो ऐसे वर्ड्स सीखे जो सब चीजों को मिक्स करके अगर उन्हें एक वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, देखो ये जो सारी चीजें ठीक करने के काम आती है, ये कहलाती है टूल्स। और बहुत सारे बर्तन अगर एक साथ हो तो क्या कहलाएंगे, डिशेस या फिर यूटेंसिल्स। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, जब आप बाहर जाते हैं और आपको कोई, जैसे आप किसी मॉल में गए होंगे, है ना, और आप जब बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि क्या आपको बैग चाहिए, है ना, थैला चाहिए जिसमें आप आपका सामान लेके जाएंगे। तो इस तरीके के थैलों को क्या कहते हैं, शॉपिंग बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉपिंग बैग कहते हैं। आपके जो पैसे होते हैं, नगद आपके पास जो पैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैश कहलाते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, गीला तौलिया सा होता है उनके पास, जो पैकेट में भी आता है ना, तो इसे हम बोलते हैं वाइप। क्या बोलते हैं, वाइप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वाइप का मतलब पहुंचना भी होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम वाइपिंग माई कार, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी कार को पहुंच रही हूँ। ठीक है, हमारा अगला और आखिरी वर्ड है क्लॉक। जो घड़ी आप दीवार पे लगाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, क्लॉक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो घड़ी आप हाथ में पहनते हैं वो वॉच कहलाती है, जो घड़ी आप दीवार पे लगाते हैं वो क्लॉक कहलाती है, और जिसमें आप अपना अलार्म सेट करते हैं उसे अलार्म क्लॉक कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।